नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। मुजफ्फरपुर में जन सुराज प्रमंडल में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जन सुराज प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री किशोर कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करना, चुनावी अभियान में प्रमंडल समिति की भूमिका तय करना एवं विभिन्न सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना था। बैठक में चुनाव अभियान की व्यापक रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई और जमीनी स्तर पर कार्यों को सशक्त बनाने हेतु कई अहम निर्णय लिए गए। श्री किशोर कुमार जी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के राजनीतिक बदलाव की दिशा में जनसुराज की रणनीतिक बैठक एक निर्णायक कदम है और उन्होंने सभी सदस्यों से एकजुट होकर गांव-गांव तक जनसुराज के विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में प्रमंडल से जुड़े सभी प्रमुख सदस्य समय पर उपस्थित रहे और अपने विचार साझा किए। अरे ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि 3 साल से लगातार कर रहा है कि भाई बूढ़े के साथ न्याय कीजिए, उसको भीख 400 रुपये का पेंशन मत दीजिए, उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए 2000 रुपया दीजिए। आज सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी हो रही है, कोई दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो, वो मजबूर हो गई है। वो भी अब जात धर्म की बात उसको छोड़ना पड़ा है इसी प्रशांत जी के चलते। अब वो भी किस बात की चर्चा कर रहा है, वो भी पलायन रोकने की बात कर रहा है, वो भी रोजगार की बात कर रहा है। ये जनसुराज का ताकत है कि आज उनको मजबूर होना पड़ा है। कल पटना में आप लोग धरना, देखिए ये घटना इसी मुजफ्फरपुर के कुडने के जगन्नाथपुर की घटना है। एक दलित बच्ची, उसके साथ बर्बर रेप किया गया और आपको मुझे बताने में जरा सा भी ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बिहार में 29 और 30 तारीख को आए थे। वो बच्ची को लेकर परिवार का लोग यही मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये नहीं जाए। प्रधानमंत्री जी का चूँकि कार्यक्रम पटना में है और फिर दूसरे जगह छपरा में कार्यक्रम करना था, नहीं विक्रमगंज कार्यक्रम था, उससे छुपाया गया। फिर यहाँ से लेकर उसको पीएमसीएच बच्ची को भेजता है। 8 घंटे तक बच्ची को पीएमसीएच में वार्ड में भर्ती नहीं करवाया गया। 8 घंटे के बाद उसको दैनिक में पहले भेजा गया, फिर दूसरे वार्ड में भेजा गया, तीसरे वार्ड में भेजा गया और अंतिम में उसका जान चली गई। जो बच्ची की जान गई है वो वही स्वाभाविक नहीं था। तो विशुद्ध रूप से जब बच्ची यहाँ से गई थी मुजफ्फरपुर से, तो वो सही सलामत थी। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज के जो अफसर थे, उन्होंने अपना जान बचाने के लिए जबरदस्ती उसको रेफर कर दिया और जब वहाँ गया तो स्वास्थ्य विभाग की इतनी लापरवाही थी और मंगल पांडे के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इतना उसमें लाल फीताशाही है, इतना अफसर का मनमानी है कि बच्ची का इलाज नहीं हुआ और बच्ची की जान चली गई। हम लोगों को जब मालूम हुआ, जब मुजफ्फरपुर का स्थानीय इकाई ने खबर किया, तो हम लोग की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उससे जाकर वहाँ मिला, फिर उसके घर पे गया। पहला पार्टी हम लोग थे, उस परिवार को हम लोगों ने आर्थिक सहायता दी। फिर इस मामले को हम लोग कैंडल मार्च किए, पूरे राज्य में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई इस घटना की न्यायिक जांच करवाइए, इसमें जो दोषी है उसको सख्त सजा दीजिए और मंगल पांडे की नैतिक जवाबदेही है वो इस्तीफा दे, क्योंकि उनके कार्यकाल में लगातार दलित बच्ची हो, अति पिछड़ी समाज के हो, सामान्य वर्ग के हो, लगातार घटनाएं घट रही है और इलाज के बगैर दम लोग तोड़ रहा है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो नैतिक जवाबदेही को जिम्मेवारी दे। हम लोगों ने इस संबंध में राज्यपाल महोदय से भी कहा कि मंगल पांडे को पद से च्युत किया जाए। आप केंद्र के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री को लिखिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हम लोगों ने समय दिया कि प्रधानमंत्री जी 20 तारीख को आ रहे हैं। हमने कहा था कि 20 तारीख तक मंत्रिमंडल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्रिमंडल से मुक्त किया जाए।
और उसमें जो दोषी पदाधिकारी हैं, प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं और जितने उसमें पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, सब पर सबकी जांच हो और सब पर कार्रवाई हो। सरकार ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तब हम लोग मजबूर हो गए। हमने कहा था कि हाँ, यदि नहीं कीजिएगा तो हम 23 तारीख को मंगल पांडे को इस्तीफा के लिए मजबूर करेंगे और घेरेंगे। हम लोग कुछ लोग ही, लगभग 1000 लोग जाके मंगल पांडे के यहाँ गए। आपने देखा, कार्रवाई की, बूट से हमला किया, प्राइवेट पार्ट पर मारा और फिर 14 घंटा उठा के जेल में बंद कर दिया। भाई कैसा लोकतंत्र है। आज आप इंदिरा गांधी के आपातकाल का 50 साल पूरा हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिख रहे हैं कि अरे 50 साल पहले इसी देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, आपातकाल लागू किया था। लेकिन आज दलित बच्ची के साथ रेप हुआ। सिर्फ एक दलित बच्ची का सवाल नहीं है। आज एक मिस्त्री की बेटी बेतिया मेडिकल कॉलेज बेतिया में, नरकटिया में उसके साथ गैंग रेप हुआ। मेडिकल कॉलेज में गया इलाज के लिए, 10 घंटे इलाज नहीं हुआ, मौत हो गई। तो हम लोगों ने कहा कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना, आदत में बंद कर दिया गया। ये सरकार का बिल्कुल सरकार का लोकतंत्र को कुचलने का साजिश है। नीतीश कुमार जी का ये अंतिम है, जितना दिन करना है वो कर ले। जनसुराज के लोगों को, पीड़ित लोगों को, दलित परिवार का हो चाहे पिछड़ी जाति का बेटी हो, पिछड़ा का बेटी हो, लोग जनसुराज के लोग बैठे नहीं रहेंगे। जनसुराज के लोगों को जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। हर हाल में ये आप मत समझिए कि कल प्रदर्शन हो गया तो मंगल पांडे को छोड़ दिए। मंगल पांडे को तब तक मजबूर कर देंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं दे। और उतने ही नहीं, जितना इस सरकार का उगाही मंत्री हैं, चाहे मंगल पांडे हो, जनता पार्टी का दिलीप जायसवाल हो, जो एक अल्पसंख्यक का हत्या कर मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है किशनगंज में, दिलीप जायसवाल, उसका सवाल हो। जनसुराज बैठने वाला नहीं है। इस सवाल को हम लोग गाँव में ले जाएंगे और हम लोग ने तय कर दिया है जो भ्रष्ट मंत्री है उसको घेरने का काम करेंगे, मजबूर करेंगे वो इस्तीफा दे, नहीं तो हम लोग सीधी कार्रवाई। अच्छा, एक सवाल है, अब ये सिर्फ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इनका दिमाग काम नहीं करता है। जनसुराज लगातार ये डिमांड भी कर रहा है। अभी आपने देखा कि प्रशांत किशोर जी ने अशोक चौधरी के बेटी के संबंध में कहा कि पैसा देकर टिकट दिया है तो प्रशांत जी पर केस किया है। तो प्रशांत किशोर जी तो खुले तौर से मैप पर, पब्लिक डोमेन में और मीडिया के सामने कह रहे हैं कि भाई आपको केस करना है कीजिए। नीतीश कुमार जी का मानसिक और शारीरिक दोनों जांच करवाइए और स्वास्थ्य का बुलेटिन जारी करवाइए। वो मानसिक रूप से अनफिट है, ये जनसुराज आरोप लगा रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल है, मुजफ्फरपुर आप आए हैं, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब आए थे। मुजफ्फरपुर आने में किन समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ा रास्ते में आने के क्रम में? हाँ, ये तो मुजफ्फरपुर के लोगों को सोचना चाहिए। जिसको वोट दिए हैं 20 साल से, जिनको वोट दिए हैं, उनके एमएलए को, एमपी को, उनको वोट दिए, उनके गिरेबान को पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए भाई वोट तुमको दिए हैं 20 साल से, 15 साल से लालू जी को वोट दिए हैं, तो तुम्हारा जवाब नहीं जाम से मुक्ति दिलाना। आज मुजफ्फरपुर सिर्फ धनखड़ जी आए इसलिए जाम नहीं है। मुजफ्फरपुर प्रत्येक दिन जाम रहता है, 10-10 घंटा जाम रहता है। वो तो यहाँ के एमएलए, एमपी को गिरेबान पकड़ना चाहिए, यहाँ के जनता को सजा देना चाहिए। इसीलिए तो जनसुराज आएगा।